नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 9 के बारे में, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है शादी के बाद, तो आप उस पार्टनर को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और मजबूर करने का मतलब ये है कि आप सेक्शन 9 का जो केस है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 का मतलब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि आप अपने वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना चाहते हैं, वो भी कोर्ट के थ्रू डिक्री लेके। तो दोस्तों, इस केस को फाइल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 के तहत में कोर्ट में एक केस फाइल करना है, और जिसके तहत आपको ये साबित करना है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी मर्जी के बिना और दूसरी बात बेवजह आपको छोड़ के चला गया है। इस कारण आप जो है वैवाहिक संबंध नहीं बना पा रहे हैं, और लिहाजा आपको वैवाहिक संबंध बनाने के लिए जो है कोर्ट डिक्री पास करे। और डिक्री पास करने के बाद में दोस्तों, सेक्शन 9 के तहत आप जो है अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड को लाने के लिए एक तरह से हकदार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सेक्शन 9 के केस को फाइल करने के बाद भी और आपको डिक्री करने मिलने के बावजूद भी आप ये डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। वो इसलिए क्योंकि ये भी एक नियम है कि किसी भी मेजर को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी भी व्यक्ति के पास में अपनी मर्जी के बिना रहें। लेकिन आप जो है सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो अगर ले लेते हैं तो आपको उस डिक्री को डिवोर्स के केस में जो है आप एक हथियार के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी कि सेक्शन 9 की डिक्री लेने के बाद आप 1 साल के अंतराल के बाद में आप डिवोर्स का केस अगर फाइल करते हैं तो आपके पास में ये एक ग्राउंड हो जाएगा कि आपका जो पार्टनर है आपकी इच्छा के विरुद्ध जो है आपके साथ नहीं रह रहा है, आपको वैवाहिक संबंध नहीं बनाने दे रहा है। लिहाजा आपने सेक्शन 9 की डिक्री भी ली हुई है, और इस आधार पे जो है आप डिजर्शन के तहत में डिवोर्स का केस अगर फाइल करते हैं तो आपको वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा। अब सवाल ये है कि सेक्शन 9 का केस जो है आप फाइल करते हैं तो आपको उसमें डिक्री कैसे मिले। उसमें आपको डिक्री लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें साबित करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपका जो पार्टनर है बेवजह आपको छोड़ के गया है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के जाए। दूसरा ये है कि आपको ये दिखाना है कि आपका जो वैवाहिक संबंध है वो आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर्पज़ से आपने शादी की थी वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी बिना मर्जी के आपको छोड़ के चला गया है। इन 2-3 चीज़ों को अगर आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं तो आपको सेक्शन 9 की डिक्री मिल जाएगी। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि मान लीजिए अगर आपने सेक्शन 9 की डिक्री ले भी ली है तो आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेंगे। हाँ, आप उस डिक्री के बेस पे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं डेजर्शन और कोरिलेटी के बेस पे, और दोनों के बेस पे फाइल करने से आप जो है इस डिक्री का लाभ वहाँ पे डिवोर्स के केस में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सेक्शन 9 का जो केस है आप फाइल कर सकते हैं। उसमें आप डिक्री भी ले सकते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते, और उसके एग्जीक्यूशन को ना करवाने के अलावा आपके पास में जो रेमेडी है वो ये है कि आप डिवोर्स के केस में उस डिक्री का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 9 के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।